खबर आपको बता दें तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भर्ती परीक्षा में धांधली के बाद अब उत्तराखंड शासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। पुलिस विभाग की सभी भर्तियां अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कराएगा। 8 भर्तियों पर लगी रोक के बाद पुलिस विभाग की सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की होने वाली भर्तियों को संघ लोक सेवा आयोग के जरिए कराया जाएगा। UKSSC के जरिए कराई गई पुलिस विभाग की भर्तियों के परिणामों पर अभी संशय बरकरार है और पुलिस विभाग में पिछली भर्तियों के परिणामों पर भी शासन की ओर से कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो पिछली जो भर्तियां हुई हैं उनके रिजल्ट को लेकर कोई एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। UKSSC भर्ती परीक्षा में धांधली के बाद शासन ने ये बड़ा फैसला लिया है। पुलिस विभाग की सभी भर्तियां उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कराएगा। सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल की भर्तियां UKPSC अब कराएगा। और चलिए फिलहाल विनोद इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, देखिए जैसे जैसे जो धांधली हो रही है उनमें खुलासे हो रहे हैं, उसके बाद अब जो शासन है वो भी सतर्क हो गया है। रोजाना जो है नए नए फैसले अब देखने को मिल रहे हैं। ये भी बड़ा फैसला अब लिया गया है कि UKPSC की तरफ से जो आगे आने वाला एग्जाम है वो कराया जाएगा। क्या और जानकारी? बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड शासन की तरफ से एक बड़ा फैसला है कि अब तक उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन पेपर लीक मामले में जिस तरह से कार्रवाई हुई है और 8 भर्तियां रद्द कर दी गई हैं, उनको लेकर अब ये तैयारी की जा रही है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग उन तमाम भर्तियों को कराएगा। और खासकर अगर बात करें हाल ही में जो पुलिस विभाग की जो भर्ती हुई थी जिसमें रैंकर्स थे और सब इंस्पेक्टर की भर्ती कराई थी, लेकिन अभी तक उनका परिणाम नहीं आया है, वो भी अधर में लटकी हुई थी और उनकी भर्ती भी अब लोक सेवा आयोग की तरफ से कराई जाएगी। क्योंकि लगातार STF की ओर से जो पेपर लीक मामला है, अब तक 35 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है। 8 भर्तियां पूर्ण रूप से स्थगित राज्य सरकार की ओर से कर दी गई थी। युवाओं का भविष्य मझधार में है, तो उस तमाम बातों को देखते हुए राज्य सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि अब तमाम जितनी भर्ती अधर में लटकी हुई है, जिसमें रैंकर्स भर्ती है, पुलिस के सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, वन विभाग की भर्ती है, तमाम ऐसी 8 भर्तियां थी जो पेपर लीक के मामले के बाद तमाम भर्तियों को स्थगित करना पड़ा था। लेकिन अब ये तैयारी की जा रही है कि लोक सेवा आयोग इन तमाम भर्तियों को कराएगा। और हाल ही में जो एक रैंकर्स परीक्षा हुई थी, यानी पुलिस विभाग की रैंकर परीक्षा हुई थी, उसके परिणामों पर भी अभी संशय बरकरार है। क्योंकि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा ही वो परीक्षा कराई गई थी और जिस तरह से तमाम दावे खुल रहे हैं कि पेपर लीक का मामला हो या तमाम नकल कराने के गिरोह के अलग अलग सदस्य गिरफ्तार होते जा रहे हैं, तो उन जो परीक्षा का परिणाम है उस पर भी अभी संशय का माहौल है कि आखिरकार उसको परिणाम को घोषित किया जाता है या वो कैंसिल किया जाता है, तो उस पर बरकरार है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तराखंड शासन की ओर से, राज्य सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है कि जो अब तक उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्तियां स्थगित कर दी गई थी, अब जब ये फैसला लिया गया है तो उसके बाद जो छात्र हैं क्या वो संतुष्ट होते हैं? चलिए ठीक है विनोद, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। वहीं CM धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होनी है। शाम 4:30 बजे सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी। समूह ग की परीक्षा राज्य लोक सेवा आयोग से कराने का फैसला संभव है। भू कानून की रिपोर्ट भी मंत्रिमंडल में पेश होगी। भू कानून की रिपोर्ट पर भी कैबिनेट बैठक में मोहर लग सकती है। तो शाम 4:30 बजे सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होनी है। CM धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी। समूह ग की परीक्षाएं राज्य लोक सेवा आयोग से कराने पर फैसला आज संभव है। तो भू कानून की रिपोर्ट पर कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को पेश किया जाएगा और बहुत मुमकिन है कि इस प्रस्ताव पर मोहर लग जाए। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आज CM धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी बैठक में। शाम 4:30 बजे सचिवालय में ये कैबिनेट बैठक होगी। और चलिए विनोद फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, क्या जानकारी और बैठक को लेकर कौन से और ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है? बिल्कुल आयुषी, देखिए अभी इंतजार इस बात का है कि आखिरकार कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसलों पर धामी सरकार अपनी मोहर लगाती है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जिस तरह से पेपर भर्ती मामला हो, पेपर लीक का मामला हो, तो तमाम युवाओं की नज़रें आज के कैबिनेट पर लटकी हुई है कि आखिरकार युवाओं के हित में कौन से ऐसे फैसले हैं जो आज धामी सरकार लेने जा रही है। आज 4:30 बजे सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक शुरू होगी और जिसमें महत्वपूर्ण प्रस्ताव की अगर बात करें तो समूह ग की जो भर्ती है उनको लोक सेवा आयोग की ओर से कराने का प्रस्ताव इस कैबिनेट में रखा जाएगा। और हाल ही में जो भू कानून की जो एक एक्सपर्ट
कमेटी थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री को सौंप दी है, तो उस प्रस्ताव पर भी आज मोहर लग सकती है। और महिला आरक्षण के साथ साथ में पर्यटन हो, स्वास्थ्य हो और शिक्षा से संबंधित कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर आज धामी सरकार की मंत्रिमंडल में मोहर लग सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण इस बात यह है कि तमाम जितनी अब तक 8 भर्तियां रद्द कर दी गई थी, उनको लेकर भी प्रस्ताव आज कैबिनेट में लाया जा सकता है। यानी जो जितनी भी समूह की भर्ती होंगी उनका लोक सेवा आयोग से कराने का जो प्रस्ताव है आज कैबिनेट मंत्रिमंडल में रखा जा सकता है। और इसके अलावा कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, कई ऐसे विभागों की नियमावली में संशोधन है जो आज मंत्रिमंडल की कैबिनेट में उन पर विचार किया जाएगा। और 4:30 बजे ये सचिवालय में ये बैठक शुरू होगी। उसके बाद में मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू के द्वारा तमाम महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में ब्रीफ कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा नजरें बनी हुई हैं भर्तियों को लेकर, क्या फैसला लिया जाता है बैठक में, देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।